to all my beautiful Taurus. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. So Taurus, आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए मैं देखने वाली हूँ. दिस इज गोइंग टू बी द रीडिंग जहाँ आप देखोगे आपके फ्यूचर विद दिस पर्सन कैसा होने वाला है, आपका फ्यूचर क्या डिसीजन मेकिंग होगा और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है. ठीक है, विद दिस पर्सन है भी या नहीं, और है तो कैसे है, कब तक है. ठीक है, तो टॉरस वृषभ राशि वाला ये रीडिंग आपकी होने वाली है. सो डबल टैप करके आप अपने पर्सन की एनर्जी से अलाइन हो जाइए और इस रीडिंग से भी. सो लेट अस सी यहाँ पे क्या है. 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ 19, 9 and 10. ऑलराइट, देन वी हैव क्वीन ऑफ wands. एक और कार्ड में यहाँ से ओके खुद ही आ गया. सो क्वीन ऑफ कप्स. सो आई जस्ट नीडेड अ कार्ड. मुझे यहाँ दिखाई दे रहा कोई तो है इनके लाइफ में जो कि फीमेल है, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है. ये इनकी मदर हो सकती है या फिर यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग फीमेल है. सी मून का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वन. आई थिंक कोई है इनके लाइफ में फीमेल वुमन जिनकी लाइफ को पूरी तरीके से कंट्रोल करती है. इनके इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग पे इनका पूरा कहते हैं ना डोमिनेंट होना, कब्जा होना, काइंड ऑफ वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बिकॉज इनके बिना जो है कि इनका इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग लाइफ का नहीं हो सकता है. मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है टॉरस आपके लिए कि ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन, ये जो भी एनर्जी है इससे डरते हुए दिखाई दे रहा है. जो भी फीमेल डोमिनेट फीमेल की एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं. इनको अपना रिलेशनशिप रिवील करना, डिस्क्लोज करना चीज़ें, उनको वो उससे क्रिएट होने वाली इश्यूज़ या क्योटिक सिचुएशन, ये पर्सन उसको फेस नहीं करना चाहते हैं. ठीक है, ये पर्सन अपने लव लाइफ के लिए, अपने मैरिज के लिए इस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते, प्लस हर्ट भी नहीं करना चाहते ये जो भी फीमेल है. बिकॉज इनसे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इस पर्सन का दिखाई दे रहा है. एंड ये इमोशनली इनको ये पर्सन कन्फ्यूजन है बट इमोशनली कन्फ्यूज ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं. इमोशनल फूल की तरह ये पर्सन बिहेव कर रहे हैं. यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, आपको गैसलाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये पर्सन की शादी नहीं करना चाहते, रिलेशनशिप को आगे लेके नहीं जाना चाहते. 6 ऑफ वॉन्ड, मून का कप यहाँ पे कार्ड है. ये चीज़ बता रहा है करना है, बट ये जो डर है वो अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे हैं. दैट इज़ वाई एक इस रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग्स नहीं हो रही है. ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं. एंड यहाँ पे और भी जो कार्ड्स हैं आपके लिए वो मैं लूँगी, बट अभी के लिए इतना ही कार्ड्स आपके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है जो मैं आपको बताऊँगी. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे ये चीज़ दिखा, मैंने ये कार्ड तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है. कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इस आपके पर्सन की एनर्जी में फियर दिखाई दे रहा है, एंड फियर ऑफ दिस पर्सन दैट आई हैव टोल्ड यू. एंड फिर उसके बाद 10 ऑफ कप्स है. मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी फैमिली, अपनी फैमिली को चीज़ें बताना या इस रिलेशनशिप में चीज़ों को डिस्क्लोज करना, ये अपनी और सिर्फ इनका जो रीज़न है वो उनकी फैमिली हो सकती है. मे बी आप दोनों का फैमिली बैकग्राउंड जो एक डिफरेंस हो सकता है, अलग है, रिलीजन या फिर कास्ट, या फिर फैमिली, इनको लगता है कि फैमिली जो है कि एक्सेप्ट नहीं करेगी. यहाँ पे फैमिली डोमिनेंट है. एंड ये जो क्वीन है, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, काफ़ी डोमिनेटिव यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए. बट इस रिलेशनशिप को ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं करंटली. इनको लग रहा है ये रिलेशनशिप ना इनके लिए सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट है. कहीं ना कहीं आप इनके लिए काफ़ी लकी चार्म भी हो. आपके आने से इनके लाइफ, इनके फाइनेंशियल सिचुएशन जो है कि काफ़ी ज़्यादा बदली है. ये चीज़ भी कर रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं. एंड स्पेशली द वे यू कैरी आउट योर सेल्फ, उसको इनको वो चीज़ बहुत पसंद है. इनको पता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ पर्सन है. मतलब विचारों का खुला स्पेस देना, टाइम देना, इमोशनल सपोर्ट देना. ओके, एंड करियर में भी सपोर्ट करना. तो आपका ये सारा साइड जो है कि वो इस पर्सन को पसंद है. एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से आप अपने में खुश रहते हो, मग्न रहते हो, पॉजिटिव वाइब देते हो, वो भी सारी चीज़ें जो है कि इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं टुवर्ड्स यू. एंड दैट इज़ वाई इनको लगता है कि परफेक्ट फैमिली आपके साथ बन सकती है, परफेक्ट पार्टनर हो जो है कि आप इस पर्सन के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि they want to build a house for you, they want to build a family with you. यहाँ पे ये चीज़ है. एंड दैट इज़ वाई ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपको एक ऐसा लाइफ स्टाइल दे जिसमें कि आप दोनों खुश रहो, कंफर्ट जोन में रहो, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ काइंड ऑफ थिंग, हैप्पी वाइफ, हैप्पी लाइफ काइंड ऑफ थिंग. मतलब आपके लिए बहुत कुछ बेसिकली ये पर्सन करना चाहते हैं. दे वांट टू, अब वो अपने आप को बेसिकली उस पोजीशन पे लेके जाना चाहते हैं जहाँ आपको हर आज फैसिलिटी दे सके. ठीक है, ओके. सो पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक इस रिलेशनशिप को लेके दिखाई दे रहे हैं सन के कार्ड के साथ. ऑलराइट, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ जगहों पे ये पर्सन ट्रैवल भी करना चाहते हैं.
बट इनको इनके लाइफ में सिचुएशन ऐसी चल रही है फैमिली या बिकॉज ऑफ दिस फीमेल, ये अभी आपके साथ नहीं हो सकते हैं या फिर नहीं आ सकते हैं। ऑलराइट, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं शायद अगर आप दोनों ने जाने की प्लानिंग की हुई हो या फिर जाना चाहते हो, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप में वो पेशेंस लेवल नहीं है ना, तो ये पर्सन सोच रहे हैं, या फिर अगर दोनों की शादी की बात चल रही है, तो आप इनको लगता है कि आपको अगर बेटर ऑप्शन मिल सकता है तो आप वेट मत करो इनका, यू कैन गो फॉर द बेटर ऑप्शन। और बट कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली और इनको पता है कि ये अकेले नहीं रहना चाहते हैं, बट इनको लग रहा है कि अगर बेटर ऑप्शन लाइफ में मिल रहा है तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। वाई आई कांट टेल यू द ट्रूथ, हो सकता है कुछ ट्रूथ इन्होंने छुपाई हो। द मून का कार्ड भी था। इनको खुद से ये पर्सन ये क्वेश्चन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ये रिलेशनशिप ओवर हो गया है, कि इस तरीके की कुछ सच्चाई जो इन्होंने छुपाई है वो नहीं बता सकते हैं कि मेन रीज़न क्या है जो बिहाइंड द सीन चल रहा है, जो आपको नहीं बताना चाहते हैं, जिससे आपको अनअवेयर रखना चाहते हैं, या अभी तक वो बातें या इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं पता चली है वो सच्चाई को कैसे बताए। ठीक है, क्या आपकी तरफ से ये सारी चीज़ें ओवर हो गई हैं। ठीक है, आई क्राई एट नाइट, यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रात को रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इमोशंस ओवरवेल्म मी, कहीं ना कहीं इमोशनली ये पर्सन ओवरवेल्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कहा था अभी, वही कार्ड है। इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो, नाइस हो टूवर्ड्स देमसेल्फ, और समवेयर इनको लगता है कि शायद इतने अच्छे पार्टनर ये डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, वी हैव 4 सब कार्ड्स, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, इनको लग रहा है कि शायद डिफरेंट वे में, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट कंट्री में, डिफरेंट कंडीशन में ये अगर मिलते तो शायद आप दोनों जो है कि साथ में रहते, और ये थोड़ा बदलना भी चाहते हैं अपने आप को। ये पर्सन जो बदलाव तब्दीली जो है कि इस पर्सन में दिखाई दे रही है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में इन्होंने आपको लेट गो इसलिए भी कहा किया है बिकॉज समवेयर ये खो गए थे, इनकी आइडेंटिटी खो गई थी। इनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा करियर डिस्ट्रैक्शन जो है कि आपकी वजह से हो गया था। दैट इज़ वाई अपने आप को समझने के लिए, अपना पर्पस समझने के लिए, लाइफ पर्पस, करियर में क्या करना है और चीज़ों को कैसे इवेल्युएट करके आगे लेके जाना है, तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको लेट गो करना पड़ा ताकि ये अपने जीवन का लाइफ पर्पस मोटिव फाइंड आउट कर सके। व्हाट इज़ द ट्रुथ, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आपकी तरफ से कोई सच्चाई, कुछ चीज़ें मिसिंग कीज, मिसिंग पॉइंट है जो ये पर्सन जानना चाहते हैं। तो कंप्लीट जो सच्चाई है वो ये पर्सन आपकी तरफ से जानना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, ओके यू डिज़र्व बेटर। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ से इनकी तरफ से मैसेज है जो कि बता रहा है ये जो पर्सन थे ना, ये पर्सन वो नहीं होना चाहते हैं बिकॉज इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है उस कैरेक्टर से, उस पर्सनालिटी से। इनको ऐसा लगता है कि समवेयर यू डिज़र्व बेटर, आपको बेटर पर्सन डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हो, बट द थिंग इज़ दे कांट लेट यू गो। लेट अस सी यहाँ से और क्या इन्फॉर्मेशन आती है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर और टाइम पीरियड बता देगा। टाइम क्या होगा, टाइम आई सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वांड्स एंड देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो इस रिलेशनशिप में ग्राउंडिंग आएगी, इस रिलेशनशिप में रीयूनियन तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। और टाइम पीरियड यहाँ पे डिवाइन प्लीज क्लियर करें। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, दे आर स्टॉकिंग यू। टाइम पीरियड डिवाइन क्यों नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि टाइम पीरियड कैन बी फॉर यू 8 वीक्स, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू 8 डेज। सडन कॉल, सडन मैसेज ऐसा जो है कि आना दिखाई दे रहा है, व्हेन दे विल फील ऑब्सेस्ड अबाउट यू एंड कम्प्लीटली यहाँ पे दूसरों को देख के हैप्पी इन देयर लाइफ, करियर, यू नो, अपने लव लाइफ में लोगों को देख के अराउंड, देन वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे एंड देन दे कैन कॉल यू, मैनिफेस्ट यू, जब वो किसी पार्टी में हो, किसी फंक्शन में हो, किसी इवेंट से वापस आ रहे हो या इवेंट में हो, तब जो है कि आपको लगेगा कि ये पर्सन वहाँ से मुझे कैसे कॉल कर सकता है या टेक्स्ट कर सकता है। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे आपकी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग, योर मैसेज। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।